हेलो गाइस, स्टडी इंग्लिश में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स की क्लास 4। अगर आपने इससे पहले 3 क्लासेस नहीं देखी तो वो भी देख लीजिएगा। हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में आपको बाकी 3 क्लासेस मिल जाएगी। तो आइए बेटा आज की क्लास शुरू करते हैं। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं इंग्लिश ग्रामर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आर्टिकल्स। आज हम देखेंगे कि आर्टिकल्स क्या होते हैं, ए और एन में क्या फ़र्क होता है, और टी एच ई को दा कहते हैं या दी कहते हैं। बच्चों को आर्टिकल्स में बहुत प्रॉब्लम होती है कि ए कब लगेगा, एन कब लगेगा, टीएचए को हम दा कब कहेंगे और दी कब कहेंगे। तो आपके आज ये सारे डाउट्स क्लियर होंगे और इसके हम एग्जांपल्स भी करके देखेंगे और लास्ट में आपके लिए कुछ एक्सरसाइजेस भी दी जाएंगी प्रैक्टिस करने के लिए। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और बेटा अगर आप सही में इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो बेटा आइए अब हम देखते हैं आर्टिकल्स होते क्या है। तो बेटा ए, एन और द को आर्टिकल्स कहते हैं। ए और एन होती है इंडेफिनेट आर्टिकल्स और द को कहते हैं डेफिनेट आर्टिकल। तो बेटा आइए अब हम देखते हैं ए और एन का मीनिंग क्या होता है। ए और एन दोनों का मीनिंग बेटा एक होता है, या हम एक बताना हो तब ए और एन का प्रयोग करते हैं। अब देखते हैं यूज ऑफ ए एंड एन। तो बेटा आपको सिर्फ ये समझना है कि एन कब यूज होता है। तो बेटा अगर वर्ड में वोवल की साउंड आ रही हो तो उससे आगे हम एन लगाएंगे। वोवल्स क्या होते हैं बेटा? वोवल्स होते हैं ए, ई, आई, ओ, यू। ये हमारे बेटा वोवल्स होते हैं। पर बेटा आपने वोवल्स नहीं देखने, आपने इसकी साउंड देखनी है। अगर वर्ड में अ, ई, आई, ओ, ऊ ऐसी बेटा आवाज़ें आ रही हो तो वो वोवल साउंड होएगी। और अगर बेटा ऐसी आवाज़ें ना आ रही हो तो उसके साथ ए लगेगा सिर्फ। तो आइए बेटा इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल है आई हैव अ कार। एक बात याद रखिएगा बेटा, अगर ए सेंटेंस के बीच में आए तो इसको अ कहते हैं, ना कि ए कहेंगे। तो हम कहेंगे आई हैव अ कार। उसके बाद देखिए बेटा दिस इज एन ऑरेंज। इसमें बेटा देखिए एन लगा है। एन क्यों लगा है? क्योंकि इसके अगले वर्ड में ओ की आवाज़ आ रही है, ए, ई, आई, ओ, यू। तो इसमें बेटा ओ की आवाज़ आ रही है, इसलिए इसके साथ लगेगा एन। इसकी अगला देखिएगा बेटा ही सैंग अ सॉन्ग। इसमें बेटा सॉन्ग है, सॉन्ग स की आवाज़ आ रही है और स कोई वोवल नहीं होता, वोवल साउंड नहीं होती, तो इसके साथ ए लगा है। उसके बाद बेटा देखिए राम इज अ स्टूडेंट। राम एक स्टूडेंट है, स की आवाज़ आ रही है, तो इसमें भी कोई वोवल साउंड नहीं आ रही, इसलिए ए लगेगा। अब बेटा आपको इसमें दिख रहा है एन अम्ब्रेला ए यूनिवर्सिटी। अब आप सोचेंगे दोनों यू से स्टार्ट हो रहे हैं तो एक के साथ एन और एक के साथ ए क्यों? तो बेटा जैसे कि मैंने कहा था कि आप ये नहीं देखेंगे कि यू किसके साथ लग रहा है, आप देखेंगे वोवल साउंड की आवाज़ आ रही है नहीं आ रही। तो जैसे कि एन अम्ब्रेला, अ की आवाज़ आ रही है बेटा, अ वोवल साउंड में आती है, इसलिए इसके साथ एन लगा है। पर अगर हम यूनिवर्सिटी देखेंगे तो यूनिवर्सिटी में बेटा यू यू की आवाज़ आ रही है, य और ऊ की। तो ये कोई वोवल साउंड नहीं होती बेटा, इसलिए इसके साथ अ यूनिवर्सिटी लगेगा, ना कि एन यूनिवर्सिटी। ये बात बेटा याद रखिएगा, आपने सिर्फ वोवल साउंड्स देखनी है, ना कि ए, ई, आई, ओ, यू देखने हैं। आपने उनकी साउंड्स देखनी है सिर्फ। तो बेटा अब आपने देख लिया ए एन कब लगता है, तो अब हम देखते हैं द कब लगाते हैं हम। तो बेटा द लगेगा जिसको हम जानते हो कि इसके बारे में बात हो रही है, या कोई एक ही चीज हो वो दुनिया में, जैसे कि दो प्राइम मिनिस्टर। आपको पता है प्राइम मिनिस्टर देश का एक ही होता है। या बेटा किसी के बारे में हम पहले इंट्रोड्यूस करवा चुके हो और उसी के बारे में हमें पता हो कि इसी के बारे में बात चल रही है, तो उसके लिए हम द लगा सकते हैं। इसको एग्जाम्पल के साथ बेटा और अच्छे से समझेंगे हम। पर उससे पहले देख लीजिए कि द कब बोलते हैं और दी कब बोलते हैं। तो बेटा इसमें भी ए और एन वाली फंड है। दी हम तब बोलेंगे टी एच ई को जब उसके पीछे वोवल साउंड की आवाज़ आ रही हो, और अगर वोवल साउंड की आवाज़ ना आ रही हो तो उसके साथ हम द लगाएंगे। आइए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं इसके भी। तो बेटा पहला एग्जाम्पल है द कार। इसमें बेटा कार है, क से आ रही है कार की साउंड, वोवल साउंड नहीं है, तो इसमें हम बेटा बोलेंगे द कार आई बोट ब्रोक डाउन। और बेटा इसमें हमें पता था कि जो कार मैंने ली वो टूट गई, तो कौन सी कार की बात कर रही है हमें पता था, इसलिए हमने इसके साथ द लगाया है। उसके बाद है बेटा ही हैज अ सन एंड अ डॉटर। उसका एक लड़का है और एक लड़की है, हमने बात कर ली। और द डॉटर इज ए डॉक्टर। और इसमें बेटा अब पता है हमें कौन सी डॉटर के बारे में बात हो रही है, तो इसलिए उसके डॉटर के आगे हमने द लगाया है कि जो डॉटर है वो एक डॉक्टर है।
तो इसमें हमें पता था किसकी डॉटर के बारे में बात कर रही है, तो इसलिए इसके लिए द लगाया। दी एक्टर्स, इसमें बेटा हम ये द नहीं बोलेंगे, दी बोलेंगे। क्यों बोलेंगे? क्योंकि अ की आवाज़ आ रही है, तो बोलेंगे हम दी एक्टर्स वर रियली गुड। और लास्ट में बेटा ये आपके लिए कुछ एक्सरसाइजेज है, ये आपने ज़रूर ट्राई करनी है। और आपको कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा मेरे से। तो आज बेटा हमने किया है आर्टिकल्स। आर्टिकल्स किसको कहते हैं बेटा? ए एन और द को। ए एन का हमने यूज़ देखा है कि अ किसके साथ लगता है, एन कब लगता है। द का हमने डिफरेंस किया है कि द कब बोलते हैं और दी कब बोलते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स हमने देखे हैं। तो बेटा अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू।